नेक्स्ट जय माँ सरस्वती स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर स्टार्ट है, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर रहे हैं। सो इस पे हम अपने 4th-5th क्वेश्चन पे पहुंच गए थे। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। सो नाउ come to the next question, 6th question. Find all the prime factor of 1729 and arrange them in ascending order. ठीक है, तो इसके क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर करना है, उसके बाद उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। तो उन पे फिर क्या बताना है, हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे नोट कर लेते हैं। अब फिर हम देखते हैं क्या ये 2 से हमारा डिविजिबल है। क्या ये हमारा 2 से डिविजिबल है? नहीं, बिकॉज इसके लास्ट में क्या है, 9 है। उसके बाद 3 से है क्या, देखो हमारा ये कितना हो जाएगा, 9 + 1 10, 10 + 9 19। तो ये 19 तो हमारा 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या ये 4 से है, इसके लास्ट 2 डिजिट नहीं। तो उसके बाद क्या ये 5 से है, 0 और 5 है, नहीं। तो 6 से है, 6 से क्या करने के लिए क्या होता है, 2 और अगर 3 से होता है तो ऑब्वियसली किससे हो जाता है, 6 से हो जाता है। तो ये 6 से भी नहीं होगा, बिकॉज 2 और 3 से नहीं हुआ। उसके बाद क्या होगा, 7, क्या ये 7 से है। देखो हम यहाँ पे देखते हैं, मैं ये कर रही थी पहले, तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमें नंबर है हमारा, इसको लिख लेंगे, 7 से करो डिवाइड, 7 × 2 = 14, तो हमारा 3 आ गया। उसके बाद 2 नीचे आ गया हमारा, तो देखो तो हमारा 7 3 × 21, 7 4 × 28। ओके, तो 7 4 × 28 है, तो फिर 7 5 × 35 हो जाता है हमारा। तो इसको करेंगे हम 7 4 × 28। ओके, तो यहाँ पे 28 आ गया। तो देखो 32 - 28 कितना होता है हमारा, 4 होता है। ओके, तो 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 7 7 जा कितना होता है हमारा, 49 होता है। मीन अब हमारा रिमाइंडर 0 बज रहा है, मीन से क्या है, डिविजिबल है 7 से। तो क्या हो जाएगा, 7 और 2 4 7। ओके, अब 2 4 7 है, फिर इसको क्या करेंगे, अब 7 से हो गया। अब 8 से क्या है, डिविजिबल है, या उसके बाद 9 से डिविजिबल है, नहीं। 10 से डिविजिबल है, नहीं। उसके बाद 11 से नहीं, 13 से, 11 12 से भी नहीं होगा, 13 से। तो 13 से देख लेते हैं इसको, और 7 भी है। ओके, तो देखो इसको हम 13 से करते हैं डिवाइड। तो देखो तो 13 2 जो हमारा हो जाता है 26। तो हम इसको करते हैं 1 टाइम, तो यहाँ पे 13 आ गया, 11 हमारा आ गया। तो हमारा हो जाता है कितना, तो यहाँ पे आ जाए हमारा इतना, क्या 1 टाइम हमने ये डिवाइड किया है। उसके बाद तो हमारा 13 9 जा कितना हो जाता है हमारा, 170 हो जाता है। तो 39 जा इतना आ गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा। ओके, तो ये यानी ये 13 से है। उसके बाद क्या आ जाएंगे इसके 13 के हमारे 13 के आगे हमारे क्या क्या इसके क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 13 और 90 हो गए। ओके, तो 30 और 90, तो हमारे क्या क्या इसके फैक्टर आ गए हमारे, देखो एक तो 7 आ गया, उसके बाद 13 आ गया, और उसके बाद 19 आ गया। तो ये इसके फैक्टर आ गए। ओके, तो हमसे उसके बाद कह रखा है उसने कि हमें इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो अरेंज करते हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही तो है, देखो सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इनमें रिलेशन क्या है। तो रिलेशन देखते हैं, तो 7 के मल्टीपल होते हैं क्या, ये नहीं होते। तो उसके अलावा तो देखो क्या होता है, 7 में हम कितना प्लस करें कि हमारा 13 आ जाए, 6 प्लस करते तो आता है ना। तो 13 में हम कितना प्लस करें कि 19 आ जाए, तो इसमें भी 6। यानी इनका क्या हो रहा है हमारा, जब हम इनमें रिलेशन क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं इनमें 6 6 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, तो हमारे क्या आ रहा है, अगला जो है उसका फैक्टर आ रहा है। तो इसलिए क्या है, ये क्या हो गया, इनमें रिलेशन हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो देखो ये हमने कर लिया। अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify the statement with the help of some examples. तो हमें कह रहा है कि 3 जो नंबर्स है हमारे पास, 3 क्या है, कंसेक्यूटिव
नंबर्स इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। तो क्या लगातार आने वाले 3 नंबर्स का जो भी हमारा क्या होगा, उनका क्या होगा, वो क्या हमेशा उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या 6 से डिविजिबल होगा। तो हमें इसको एग्जांपल से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे हमें 7th क्वेश्चन कह रहे हैं। अब देखो 3 पॉजिटिव नंबर क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे 2 हो गया, 2 हो गया। अच्छा चलो फर्स्ट से ले लेते हैं, फर्स्ट इंटू 2 इंटू 3, तो ये ले लेते हैं हम। तो क्या हो जाता है 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाता है। तो ये 6 से डिविजिबल है, हाँ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या हो गया, अगर हम ये लेते हैं 2 3 4 लेते हैं, इसको लेते हैं 4 3 जा कितना हो जाता है हमारा 4 3 जा हमारा 12 हो गया, 12 2 जा 24। क्या 24 हमारा 6 से डिविजिबल है? यस है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम कुछ भी लेते हैं 6 7 8 ही ले लेते हैं। तो 8 6 जा 48, तो 48 को हम अगर करें, 48 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 जा 56 का 6, उसके बाद 5 7 4 जा 28, उसमें हम 5 प्लस करते हैं 28 29 30 31 32 33। तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? यस, ये 6 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, ये आता है ये, तो ये भी हमारा क्या होगा 6 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स यस, क्या यस द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ओके, तो हमने ये वेरीफाई भी कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो हमें कह रहे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का हमारा क्या, ऑड नंबर्स का क्या कह रहा है, सम कह रहा है, क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। तो हमसे कह रहा है कि देखो 8th क्वेश्चन कह रहा है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो लगातार आने वाले ऑड नंबर जैसे हम ले लेते हैं 3 और 5, उनका सम क्या हम हमेशा हमारा 4 से डिविजिबल होता है या नहीं करके हमसे पूछ रहा है। तो 3 प्लस 5 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। तो 8 हमारा क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है, तो इसके लिए भी यस हो गया। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर ऑड नंबर जो क्या होता है हमारे 2 से डिवाइड नहीं होता है, ऐसे ही लेना है, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे हमने लिए 9 प्लस 11, हमने ये ले लिया, तो ये कितना हो जाता है हमारा, क्या कितना हो जाता है 9 प्लस 1 10, हमारा इधर गया 20। क्या 20 हमारा 4 से डिविजिबल है? यस, ये 4 से डिविजिबल है, 4 5 जा 20। इट मीन्स क्या, इसका आंसर भी क्या होगा, यस होगा। यस, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। ओके, तो हमने ये कर लिया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फ्रैक्शन हैज़ बीन डन। तो इनमें हमें नीचे जो भी दे रखा है यहाँ पे, इनमें बताना है कि क्या ये प्राइम फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, डन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो प्राइम फ्रैक्शन के लिए क्या है, सबसे पहली बात है हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइम फ्रैक्शन तभी होता है जब हमारे पास क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। ओके, तो देखो प्राइम नंबर, अब देखो इस वाले में देख लेते हैं, इसका जो फ्रैक्शन का रखा है, क्या कर रखा है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 4 का रखा है, ठीक है। तो क्या इसमें हमारा कोई प्राइम नंबर है? यस, प्राइम, इनमें ये दो तो प्राइम नंबर है, ये क्या हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 56 हमारा, इसमें क्या सभी प्राइम नंबर है? यस, इसमें सारे प्राइम नंबर है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हाँ ये हो रहा है क्या, प्राइम फ्रैक्शन हैज़ बीन डन, इस पे हो रहा है, ठीक है। ये वाला देखो, इस 70 के हमने मल्टीपल करके, क्या ये तीनों प्राइम नंबर है? यस है, तो ये भी क्या हो रहा है, हो रहा है। तो अब देखो डी देखो 54 के देख लो, इसमें है हमारे पास 2 3 9। तो अब इसमें 9 क्या है हमारे पास, ये क्या है को प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे गाइस।